हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास में देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसकी नीड क्या है, क्यों है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बेसिकली हमने नीड में बात करी थी, वही सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस में इंक्लूड हो जाते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका रहता है कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवा रहा है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, कनेक्टिविटी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेटा शेयरिंग। यहाँ पे हम हमारे डेटा को शेयर कर सकते हैं। आप फाइल, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, जो भी यहाँ पे है, आप उन सबको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो डेटा शेयरिंग इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि आप यहाँ पे दूर बैठे किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल्स का यूज करके, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करके, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करके क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। फोर्थ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रहेगा रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस क्या करता है यहाँ पे कि आप रिमोटली डेटा को, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम इसका एक एग्जाम्पल रहेगा। रिलायबिलिटी, जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये क्या करते हैं यहाँ पे, हम इससे हमारा जो रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो आपका डेटा है कि आपका डेटा क्या होगा, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट आपके डेटा शेयर होता है, डिलीवर होता है, और फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो रिलायबल रहता है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका डेटा है वो क्विकली ट्रांसमिट होता है और इफेक्टिवली ट्रांसमिट होता है। परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस आपकी डिपेंड करती है कि बैंडविड्थ कितनी है, उसकी पैकेट लॉस की जो कैपेसिटी है वो क्या है, लेटेंसी कितनी है, तो इसके ऊपर नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। देन हमारा आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो, जैसे फायरवॉल का यूज कर सकते हो, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यहाँ पे यूज किया जाता है, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, इन सब का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे कि हैकर अटैक को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। टॉपोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टॉपोलॉजी आपके कंप्यूटर नेटवर्क में हम यूज करते हैं, जैसे कि स्टार टॉपोलॉजी, बस टॉपोलॉजी, रिंग एंड मैश टॉपोलॉजी। तो यहाँ पे टॉपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, टॉपोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे आपने अपने नेटवर्क को फॉर्म किया है, कैसे उस नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट है। तो जितने भी डिवाइसेस है वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है, वही चीज क्या होती है, टॉपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। अब यहाँ पे एडवांटेजेस है कंप्यूटर नेटवर्क के, तो उसके कुछ उसके लिमिटेशंस भी है, ड्रॉबैक्स भी है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, सिक्योरिटी इशू। कंप्यूटर नेटवर्क में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन फिर भी 100% सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, अगर आपका लार्ज नेटवर्क है तो लार्ज नेटवर्क को सेट करना, रन करना, मेंटेन करना क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपके नेटवर्क का साइज इंक्रीज हो गया है तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रिलायबिलिटी इशू, यहाँ पे रिलायबिलिटी इशू कैसे आते हैं कि अगर आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क में कुछ इंटरप्शन आ गया, जैसे हम कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, इस टाइप से कुछ मैलफंक्शंस आ गए, बग्स आ गए, तो हमारा जो डेटा है उसको इफेक्ट करता है एंड यहाँ पे रिलायबिलिटी की एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स, परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स में क्या आता है कि यहाँ पे देखो, वैसे हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस में आपका डेटा क्विकली ट्रांसमिट होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए, नेटवर्क में काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो वहां पे आपको परफॉर्मेंस इसकी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, कंपेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मेंटेनिंग नेटवर्क कंपेटेबिलिटी बिटवीन हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैन बी डिफिकल्ट।
यहाँ पे आपके नेटवर्क को बाकी डिवाइसेस से क्या करना, उनको मैच करवाना हम यहाँ पे कह सकते हैं डिफिकल्ट हो जाता है। लिमिटेशन ऑन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ पे क्या होती है, यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है कि इसकी लिमिट यही रहेगी, यहाँ पे एक बैंडविड्थ को फिक्स किया जाता है। प्राइवेसी कंसर्न, प्राइवेसी कंसर्न भी रहता है यहाँ पे कि अगर आपका डेटा बीच में कहीं लॉस हो जाता है, आपकी प्राइवेसी यहाँ पे क्या होती है, आप यहाँ पे लूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग एंड अपडेटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, वो क्या रहेगा यहाँ पे मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस में आएगा। एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर साइज इंक्रीज हो जाए तो आपके नेटवर्क का। स्केलेबिलिटी चैलेंजेस रहते हैं। स्केलेबिलिटी चैलेंजेस मींस कि एक नेटवर्क जो आपने बनाया है, आप उसको क्या करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो, उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप अपने नेटवर्क को ग्रो करेंगे तो आपको उसको केयरफुली क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि जिससे कि आपकी सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस भी क्या रहे, मेंटेन रहे। लेगेसी सिस्टम, older or legacy systems might not work with contemporary network technology which makes integration and maintenance difficult। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिमिटेड रेंज रहता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वायरलेस नेटवर्क की कैन बी impacted by interference and obstacles and their range is also limited। तो यहाँ पे ये कुछ आपके बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंड कुछ आपके लिमिटेशंस थे जो आपको पता भी होगी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये लिमिटेशन होती है। ठीक है, लेकिन इतनी सारी लिमिटेशन होने के बाद भी कंप्यूटर नेटवर्क को यूज किया जाता है रिसोर्सेज को शेयर करने में, कम्युनिकेट करने में, क्योंकि इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा है कि वहां पे इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस को क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है। तो यहाँ पे हमने अभी देख लिया है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसकी नीड क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो ये बेसिक सी क्लासेस है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में आपके मेंशन है एंड इन्हीं बेसिक से आपके क्वेश्चंस एचटेट में पूछ लिए जाते हैं। एचटेट में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।